कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ तो जंजीर बन जाती है। कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ तो जंजीर बन जाती है और मेहनत पे मेहनत करते जाओ तो तकदीर बन जाती है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू टॉपिक जीएसजीके में। मैं हूं खुशबू मिश्रा। दोस्तों, आज है 17 दिसंबर 2024 और 17 दिसंबर 2024 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को हम कवर करेंगे। अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, यदि चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न कह रहा है, फीफा फुटबॉल महिला विश्व कप 2027 के प्ले ऑफ टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, ब्राजील। फीफा फुटबॉल महिला विश्व कप 2027 के प्लेऑफ टूर्नामेंट का आयोजन ब्राजील में किया जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, सबसे कम उम्र में विश्व शतरंज चैंपियनशिप का खिताब किस भारतीय ने जीता है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, डी गुकेश ने। सबसे कम उम्र में डी गुकेश ने विश्व शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीता है। अगला प्रश्न कह रहा है, रक्षा मंत्रालय ने 12 SU-30 MKI विमानों की खरीद के लिए किस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ। अगला प्रश्न कह रहा है, 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, देहरादून। 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो का आयोजन देहरादून में किया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है, भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ ने कहाँ हथकरघा प्रदर्शनी 2024 का आयोजन किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, दुबई में। भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ ने दुबई में हथकरघा प्रदर्शनी 2024 का आयोजन किया है। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत यूएई संयुक्त आयोग बैठक किस शहर में आयोजित हुई है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, नई दिल्ली में। भारत यूएई संयुक्त आयोग बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहायक चैटबॉट लॉन्च किया है, किस उद्देश्य से किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, महाकुंभ में मदद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहायक चैटबॉट लॉन्च किया, इसका उद्देश्य महाकुंभ में मदद के लिए है। अगला प्रश्न कह रहा है, लोकसभा ने किस अधिनियम के संशोधन विधेयक को मंजूरी दी है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, आपदा प्रबंधन अधिनियम। लोकसभा ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के संशोधन विधेयक को मंजूरी दी है। अगला प्रश्न है, टाइम मैगजीन ने 2024 के लिए किसे पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, डोनाल्ड ट्रंप को। टाइम मैगजीन ने 2024 के लिए डोनाल्ड ट्रंप को पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया है। अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्रालय ने HAL से कितने SU-30 MKI विमानों की खरीद का समझौता किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, 12। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है, भारत सरकार ने एयरपोर्ट्स पर क्या सुविधा शुरू करने का ऐलान किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, किफायती कैफे। भारत सरकार ने एयरपोर्ट पर किफायती कैफे सुविधा शुरू करने का ऐलान किया है। अगला प्रश्न है, भारत का औद्योगिक उत्पादन अक्टूबर 2024 में कितनी प्रतिशत बढ़ा है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, 3.5%। भारत का औद्योगिक उत्पादन अक्टूबर 2024 में 3.5% बढ़ा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 2024 कब मनाया जाएगा? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, 14 दिसंबर को। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 2024 14 दिसंबर को मनाया गया। अगला प्रश्न है, 22वीं दिव्य कला मेला कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, इंडिया गेट। 22वीं दिव्य कला मेला का आयोजन इंडिया गेट पर किया जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत थाईलैंड रक्षा वार्ता कहाँ आयोजित की गई है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, नई दिल्ली। भारत थाईलैंड रक्षा वार्ता नई दिल्ली में आयोजित की गई।
अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, 9 दिसंबर को। हाल ही में 9 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, जोधपुर में। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण जोधपुर में किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस अमेरिकी राज्य ने 6 दिसंबर को महात्मा गांधी स्मृति दिवस घोषित किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, नेब्रास्का। हाल ही में नेब्रास्का ने 6 दिसंबर को महात्मा गांधी स्मृति दिवस घोषित किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ बीमा सखी योजना लॉन्च की है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, पानीपत में। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने पानीपत में बीमा सखी योजना लॉन्च की है। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में विदेश सचिव विक्रम मिस्री किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, बांग्लादेश। हाल ही में विदेश सचिव विक्रम मिस्री बांग्लादेश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बीसीसीआई का कार्यकारी सचिव नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, देवजीत सैकिया। हाल ही में देवजीत सैकिया को बीसीसीआई का कार्यकारी सचिव नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में रिम तालबा जिनई मैनुअल ओएड्रागो को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, बुर्किना फासो। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में किसने गुवाहाटी मास्टर 2024 बैडमिंटन एकल खिताब जीता है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, सतीश करुणाकरण ने। हाल ही में सतीश करुणाकरण ने गुवाहाटी मास्टर 2024 बैडमिंटन एकल खिताब जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अभय कुमार को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो यहाँ दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, जॉर्जिया। हाल ही में अभय कुमार को जॉर्जिया देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस आरबीआई का नया गवर्नर नियुक्त किया गया है? किसको? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, संजय मल्होत्रा को। हाल ही में संजय मल्होत्रा को आरबीआई का नया गवर्नर नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने क्रॉसवर्ड बुक्स पुरस्कार जीता है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, केजेएस ढिल्लो। हाल ही में केजेएस ढिल्लो क्रॉसवर्ड बुक्स पुरस्कार जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया जागरूकता पर कार्यशाला आयोजित की गई है? यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, AIIMS दिल्ली में। अगला प्रश्न है, हाल ही में IBBI ने कहाँ दिवालियापन समाधान पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, नई दिल्ली में। हाल ही में IBBI ने नई दिल्ली में दिवालियापन समाधान पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री MDR रामचंद्रन का निधन हुआ है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, पुडुचेरी। हाल ही में पुडुचेरी राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री MDR रामचंद्रन का निधन हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश को 2200 मीट्रिक टन चावल भेजा है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, म्यांमार। हाल ही में भारत ने म्यांमार देश को 2200 मीट्रिक टन चावल भेजा है। तो दोस्तों ये रही आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। यह क्लास आपको कैसे लगी आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर यह क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही हो, आपको पसंद आई हो, तो लाइक शेयर करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल से आपको मदद मिलेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।